जय हिंद दोस्तों, लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मार्च का पीडी में प्रतियोगिता दर्पण, इसमें जो है हम लोग जो प्रमुख पुस्तक, निधन और दिवस और कुछ विविध है। तो इस वीडियो में हम ये प्रमुख पुस्तक के बारे में, किसका निधन हुआ, दिवस, ये सब जो है जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रमुख पुस्तक की हम बात कर लेते हैं। तो जो मार्च महीना का पीडी है उसमें ज़्यादा पुस्तक नहीं है, मात्र 2 है। दोनों को ध्यान से याद रख लीजिएगा। एक का नाम है टाइम्स स्पेंड डिसेंट ट्रेवल्स। टाइम स्पेंट डिसेंट ट्रेवल्स, यह आत्मकथा है किसका? शिवराज वी पाटिल का है। किसका है? शिवराज वी पाटिल। वाइट इंडिया मैटर्स, ठीक है, वाई इंडिया मैटर्स ये किसका है? एस जयशंकर। तो दोनों किताब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम स्पेंट डिसेंट ट्रेवल्स ये किसका है? शिवराज सिंह, यह शिवराज वी पाटिल का। और यह वाई इंडिया मैटर से किसका है? एस जयशंकर का। चलिए, इसके बाद हम लोग चलेंगे कि यह किसका जो है निधन हुआ। ठीक है, प्रमुख व्यक्ति के निधन की चर्चा इसमें किया गया। अब देखिएगा, जिसको भी इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो, आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड एकेडमी पटना, LEAD लीड एकेडमी पटना सर्च करेंगे और वहाँ पर आपको यह अंडरलाइन किया हुआ सारा पीडीएफ मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्रमुख निधन के बात करेंगे, डेथ के बारे में। तो यह मारियो जगालो, ब्राज़ील के पूर्व वर्ष के जाने माने फुटबॉलर मारियो जगालो 92 वर्ष की आयु में ब्राज़ील में इसका क्या हो गया? निधन हो गया। ज़्यादा डिटेल इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखिएगा मारियो जगालो का संबंध किस खेल से है। तो यह फुटबॉलर से है और यह ब्राज़ील के है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो याद रखिएगा, 92 वर्ष की अवस्था में मारियो जगालो, जो ब्राज़ील के पूर्व क्रिकेटर थे, फुटबॉलर थे, जो अब क्या हो गया? नहीं रहे, निधन हो गया उनका। अब आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद देखिएगा, एक फ्रांज बेकेनबाउर है। क्या नाम है इसका? फ्रांज बेकेनबाउर। जर्मनी के पूर्व वर्ष के प्रसिद्ध जो है फुटबॉलर फ्रांज बेकेनबाउर। याद रखिएगा, फ्रांज बेकेनबाउर का संबंध भी यह फुटबॉल से है, लेकिन यह जर्मनी के है। इसका भी क्या हो गया? 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा, करें कि 1974 में फ्रांज बेकेनबाउर के नेतृत्व वाली जर्मनी की टीम विश्व कप की विजेता रही थी। बाद में 1990 में वह विश्व कप जीतने वाले जर्मन टीम के मैनेजर कोच भी रहे थे, जिसका क्या हो गया? अब निधन हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, एक है उस्ताद राशिद खान, रामपुर साहसवान घराने के शास्त्रीय संगीतकार, जिसका नाम है उस्ताद राशिद खान का कोलकाता में क्या हो गया? निधन हो गया। तो याद रखिएगा, यह उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया, जिसका संबंध है शास्त्रीय संगीतकार से। इसका निधन कहाँ पर? कोलकाता में हो गया। इसको भी ध्यान में रखेंगे। फिर आगे की अगर हम बात करेंगे तो आगे देखिएगा, यह उसी का है, उस्ताद राशिद खान। उस्ताद राशिद खान को यह पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री 2006 में, पद्म भूषण की बात करेंगे 2022 में सम्मानित किए गए थे। और शास्त्रीय संगीतकार यह पंडित भीमसेन जोशी ने उन्हें भारतीय संगीत का भविष्य बताया था। तो याद रखिएगा, भीमसेन जोशी ने किसको भारतीय संगीत का भविष्य बताया? तो यह उस्ताद राशिद खान को। इसके बाद आगे चलेंगे, प्रभा अत्रे। प्रभा अत्रे यह करे कि किराना घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का भी 92 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन हो गया। तो प्रभा अत्रे भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब इसका भी क्या हो गया? अब एक है मुनव्वर राना। मुनव्वर राना यह उर्दू शायर था। मुनव्वर राना, इसका भी क्या हो गया? 71 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, जिसका नाम है मुनव्वर राना। तो यह प्रसिद्ध उर्दू शायर है। क्या था? शायर था। इसके बाद अब हम दिवस की बात करेंगे। तो याद रखिएगा, जो मार्च का पीडी है उसमें जनवरी का दिवस रहता है। जनवरी 2024 का जितना इम्पोर्टेंट दिवस होगा सारा इसमें जो है कवर किया जाएगा। जैसे कि पहला देखिए, यह विश्व ब्रेल दिवस की बात करता। तो विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं 4 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। याद रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस यह 9 जनवरी को मनाया जाता। अब 10 जनवरी की बात करेंगे। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद
11 जनवरी को पूर्व प्रधानमंत्री लाल यह बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि यह 11 जनवरी को। और 12 जनवरी को युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को हम लोग किस दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? तो यह युवा दिवस के रूप में। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। उसके बाद त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर की स्थापना दिवस 21 जनवरी को। यह त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर के स्थापना दिवस, तीनों का स्थापना दिवस एक ही दिन और वह है 21 जनवरी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती को ही पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं और यह 23 जनवरी को मनाते हैं पराक्रम दिवस। आगे चलते हैं, इसके बाद देखेंगे कुछ प्रमुख दिवस और है। अब यहाँ राष्ट्रीय बालिका दिवस, याद रखिएगा राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950 को इसका स्थापना हुआ था। यह उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस यह 24 जनवरी को मनाया जाता। चलिए आप लोग बताएंगे यहाँ कमेंट करके कि यह बिहार दिवस कब मनाया जाता, यह बिहार दिवस कब मनाया जाता, इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे थोड़ा। इसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश की स्थापना दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय मतदाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? तो यह 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है भारतीय गणतंत्र दिवस। देखिए भारत का गणतंत्र दिवस भी 26 जनवरी को। ऑस्ट्रेलिया के लिए राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी। तो 3 इम्पोर्टेंट दिवस है जो कि एक ही दिन सेलिब्रेट किया जाता। एक है भारत का गणतंत्र दिवस और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिवस और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ये मनाते हैं 26 जनवरी को। आगे है विध्वंस। विध्वंस के शिकार लोगों की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं 27 जनवरी को, ध्यान रखिएगा। 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि और इसको शहीद दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, तो याद रखिएगा यह 30 जनवरी को। तो ये था कुछ प्रमुख जनवरी का दिवस। इसके बाद हम लोग चलेंगे, यह आगे की अगर हम बात करेंगे तो अब हम प्रमुख महोत्सव के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 27वां संस्करण राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र की मेजबानी में नासिक, महाराष्ट्र में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। याद रखिएगा राष्ट्रीय युवा महोत्सव के रूप में ही राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाते हैं और यह कहाँ पर? नासिक, महाराष्ट्र में। कितना संस्करण था? यह 27वां संस्करण था, इसको ध्यान में रखिएगा। और जो 12 जनवरी के उद्घाटन समारोह में यहाँ पर उपस्थित हुआ था मुख्यमंत्री वहाँ के जो महाराष्ट्र के हैं एकनाथ शिंदे और यह केंद्रीय खेल और युवा मामला के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सहित जो है अनेक जो है गण्यमान्य प्रतिनिधि वहाँ पे क्या थे? उपस्थित हुए थे। इसके बाद आगे हम बात करेंगे दिव्य यह कला महोत्सव। तो दिव्य कला मेला यह कहाँ पर? नागपुर में। इस बार जो 2024 में हुआ तो यह 13वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ पर? नागपुर में। और यह 12 जनवरी से 21 जनवरी 2024 के बीच चला दिव्य कला महोत्सव। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे भारत और यह मिस्र के बीच एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है साइक्लोन। तो भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, यह विशेष बल अभ्यास जिसका नाम है साइक्लोन। साइक्लोन का दूसरा संस्करण यह 22 जनवरी से 1 फरवरी 2024 के बीच हुआ। याद रखिएगा जो दूसरा संस्करण हुआ भारत और मिस्र के बीच कौन सा युद्धाभ्यास है? इसका नाम है साइक्लोन। और साइक्लोन इसका जो दूसरा संस्करण हुआ यह कहाँ पर? अंशास, मिस्र में। कहाँ पर हुआ? अंशास, मिस्र में। और यह दूसरा संस्करण था, जबकि अगर हम पहला संस्करण की बात करेंगे तो पहला संस्करण हुआ था अपना प्यारा भारत, जैसलमेर में। ठीक है, तो साइक्लोन युद्धाभ्यास अभी तक 2 संस्करण हुआ भारत और मिस्र के बीच। पहला हुआ था जैसलमेर 2023 में और दूसरा हुआ 2024 में अंशास, मिस्र में। नेक्स्ट चलते हैं,
अब आगे देखिएगा, एक भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर युद्धाभ्यास होता। तो याद रखिएगा, खंजर युद्धाभ्यास की अगर हम बात करेंगे तो यह हिमाचल प्रदेश में, देखिए करें कि भारत और किर्गिस्तान के बीच विशेष बल युद्धाभ्यास एक खंजर का 11वां संस्करण हिमाचल प्रदेश में बकलो में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में किया गया। तो ज़्यादा दिमाग हम लोग को इस पर लगाना नहीं है। खंजर युद्धाभ्यास किन दो देश के बीच? तो भारत और किर्गिस्तान। कितना संस्करण था? 11वां, और 11वां संस्करण का आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलो में हुआ। इतना ही दिमाग में रखना है। इसके बाद आगे की बात करें, जबकि पिछला संस्करण जो हुआ था खंजर का 10वां, तो खंजर का 10वां संस्करण जो हुआ था वह बिश्केक में हुआ था। जो कि यह पूछना होगा तो 11वां संस्करण ही पूछेगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा उसी को। बालिका के लिए यह देश में पहला सैनिक स्कूल खोला गया। करें कि देश में पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना मथुरा के वृंदावन में किया गया। और यह कहाँ पर था? उत्तर प्रदेश में। मथुरा के वृंदावन में पहला सैनिक स्कूल बालिकाओं के लिए यह खोला गया। अब देखिएगा, इसका उद्घाटन किसने किया? तो ध्यान में रखिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया 1 जनवरी 2024 को। और उसके साथ में यह वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में थे। बालिका के लिए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत वर्ष 75वें स्वतंत्रता दिवस की अवसर पर ही किया था। और ऐसा पहला मथुरा में वृंदावन में खोला गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारत का पहला यह जो है सैनिक गर्ल्स स्कूल, यह कहाँ पर? मथुरा के वृंदावन में, मथुरा के वृंदावन। अब जो है यह आपका अगला जो यह होगा खेल कूद से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा, अगला वीडियो हम लोग खेल कूद कंप्लीट करेंगे। तो आज इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।